आपको वो घटना याद होगी अमेरिका के ट्विन टावर में जब हमला हुआ, तो वहां के सारे लोग जो टाइम से आए सारे के सारे निपट गए। भारत का एक भी आदमी नहीं निपटा, क्योंकि भारत का आदमी अपनी आदत के मुताबिक 2 घंटे लेट से ही पहुंचा वहां पे। बहुत अच्छा लग रहा है। अगले समय दिलीप जी इसको थोड़ा और ऊंचा कराइएगा, थोड़ा सा ये नीचा हो गया है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, थोड़ा सा और ऊंचा हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तमाम लोग, हाँ, बैठ जाइए वहीं कहीं पे आराम से। अरे आपने कहाँ रख दिया, वो तो ऐसे ही खाते पीते घर के लोग हैं। इधर कवियों की तरफ रख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। आइए, आपकी इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। डाल्टनगंज पलामू की इस धरती को प्रणाम करता हूँ। और मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं दूसरी तीसरी बार इस मंच का संचालन करने के लिए आया हूँ। तो मैंने दिलीप जी से पूछा, मैंने कहा कि आप बार बार मुझे क्यों बुला लेते हो? बोले जब तक तुम्हारा समझ में नहीं आएगा तब तक बुलाते रहेंगे। तो उस चक्कर में दूसरी तीसरी बार इनने मुझे बुला लिया है। और बहुत बढ़िया वातावरण है, यहाँ के लोग बहुत अच्छा सुनते हैं। पिछले समय जब मैं आया था तो युवाओं की भीड़ पीछे हुआ करती थी। वो भीड़ आज किसी आवश्यक कार्य से इधर उधर व्यस्त होगी तो वो भीड़ नहीं आ पाई है। लेकिन तमाम जितने लोग बैठे हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि सामने जितने लोग बैठे हैं, भले चेहरे से बुजुर्ग हैं लेकिन इनके मन युवा हैं। आप उसी मस्ती के साथ में इस कवि सम्मेलन को सुनेंगे, उसी के साथ में इस आनंद को हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि परिचय सारे कवियों का हो चुका है, फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि एक छोटा सा परिचय मैं कराता चलूं। गीत का एक बड़ा नाम, जिनके नाम से आप बखूबी परिचित हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में एक बार आपकी तालियां उठें। हेलो, हेलो, हेलो। इसको ठीक करो अब जरा, अंदर मॉनिटर दो। हेलो, हेलो। बेटा मॉनिटर जरा ठीक से दे, पहले मैं यही काम करता तो तुम मेरे को उल्लू नहीं बना सकता। हेलो, हेलो, हेलो। और मॉनिटर बढ़ा दे जरा। हेलो, 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 हेलो। ठीक है जी, आवाज पीछे तक सही सही आ रही है? पीछे का मोहल्ला नहीं आ रही है? ताली के फिर तो हाथ कैसे उठाया कि नहीं आ रही है? मतलब आ तो रही है। थोड़ा सा और बढ़ा दो भाई पीछे के लिए। हेलो, हेलो। अब ठीक है जी? अभी भी ठीक नहीं है तो एक काम करो, तुम ही आगे आ जाओ। नहीं, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो अपन इधर फालतू में मेहनत करते रहे, आवाज उधर केजरीवाल टाइप की निकलती रहे तो कोई मतलब नहीं। बढ़िया है, मस्ती में बैठे हैं आप, और आपके पास में तो खाने की ये पैकेट भी पहुंच गए। आप तो खाते पीते घर के लोग हैं फिर भी। हाँ, लेकिन आइए, बढ़िया है, आइए। और उसके बाद एक बड़ा नाम जो YouTube पर बहुत ज्यादा वायरल हुए और मंत्री जी ने जिनके बारे में आपको बताया, ऐसा एक नाम स्वयं श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं उनके सम्मान में भी एक बार आपकी तालियां उठें, अगर आपके हाथ खाली हो तो। मंच के इस कोने पर नागपुर महाराष्ट्र से हमारे बीच आई है सरिता सरोज। गीत और गजल के लिए पूरे देश में बहुत प्यार से इसे बुलाया जाता है। और मंच के मध्य में जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हिंदी कवि सम्मेलन की वाचिक परंपरा में देश में सर्वाधिक जिन लोगों ने कवि सम्मेलन सुना होगा, अधिकतर कवि सम्मेलन में आपने इस चेहरे को देखा होगा। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हम सबके बीच उपस्थित हैं। और मैं आपका वही लोकल दूसरी तीसरी बार रिपीट, तो एक बार अगर आपकी इच्छा हो तो मेरे लिए भी ठोक दो। मेरा नाम ही बड़ा खराब है जी, अटपट्टू। नाम भी लोग ठीक से नहीं लेते। मंत्री जी ने केवल अजय कहा, बोले आगे का नहीं लेना। नाम ही ठीक नहीं है तो क्या लेना। वो लाफ्टर चैलेंज में मैं था तो वो मैडम जो एंकर थी उसने 3-4 बार मेरा नाम लिया, 3-4 रिटेक किया, तब सही सही जाके मेरा नाम ले पाई। तो आइए, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। बहुत देर से आप कवि सम्मेलन की प्रतीक्षा में बैठे हैं, मैं जानता हूं, पर 3 बार संचालक जी ने बताया कि मंत्री जी ने 3 तारीख को बजट प्रस्तुत किया, 3 तारीख को बजट प्रस्तुत किया। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर 3 तारीख के पहले ये कवि सम्मेलन हो जाता तो हो सकता था उस बजट में हम कवियों के लिए भी थोड़ा कुछ निकल जाता। हम थोड़ा सा देर हो गए, लेकिन आइए, बिना किसी भूमिका के इस कवि सम्मेलन को मां शारदे की वंदना से प्रारंभ करना चाहता हूं। और उसके बाद
हंसी ठहाकों का यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान परिवार का यह खूबसूरत आयोजन, और इस खूबसूरत आयोजन में मैं पलामू के डाल्टनगंज के आप जैसे खूबसूरत सुधी श्रोताओं का बहुत बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आइए सीधे सीधे मां शारदे की वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करना चाहता हूं। मैं सरिता सरोज को आवाज देना चाहता हूं मां शारदे की वंदना के लिए। एक बार आपकी ऊर्जा भरी तालियां मां शारदे की वंदना के लिए उठे। सरिता सरोज। डाल्टनगंज की पावन धरा को मैं सरिता सरोज वंदन करती हूँ।